बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर आपको मेरे तजर्बात, जुगाड़ और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। विज़िट कीजिए मेरे चैनल का। अगर पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। तो एक दफ़ा फिर मैं अपनी रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ, बड़ी ही ज़बरदस्त और अमेजिंग कि आप हैरान हो जाएंगे। आप लोगों ने मेरे पराठे को बहुत पसंद किया। अब हाजिर है फ्रोज़न पकौड़ा। तो जल्दी से पहले इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। इतने कम हैं, इतने ज़बरदस्त हैं। 4 बड़े मैंने आलू लिए हैं, 2 बड़े बड़े प्याज लिए हैं और 4 हरी मिर्चें। और यहाँ पर कीमा लिया है 1.5 पाव और थोड़ी सी स्पिनच। ठीक है। इन सब का अब क्या करना है, धो लिया अच्छी तरह। इनको छीलने की ज़रूरत नहीं है। आलूओं को ग्रेटर की बड़ी वाली साइज़ से इसको ग्रेट करना है इस तरीके से कि वो लंबे लंबे इसके आलू निकलें। तो छोटे नहीं करने इसको। जिस तरह गाजर को ग्रेट करते हैं ना, उस तरह नहीं करना, ऊपर नीचे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। इस तरह लंबे लंबे आपने निकालने हैं। ठीक है। इनको सबको ग्रेट कर लेना बगैर छिलके उतारे। और दूसरी तरफ हमने चूल्हे पर चढ़ा देना है पानी। पानी इतना चढ़ाना है कि जिसके अंदर हमारे आलू आसानी से डूब जाएं। जब तक पानी हमारा उबलता है उस वक्त तक हम अपने बाकी चीज़ों को भी काट लेते हैं। प्याज को इस तरह लंबे काटना है जिस तरह से हांडी पकाने के लिए हम काटते हैं। ये प्याज बहुत ही पानी वाले थे। ये पता नहीं कौन सी किस्म के प्याज आ रहे हैं, तो इसमें से मैंने एक्स्ट्रा जो था वो निकाल दिया निचोड़ के। अगर आपके ना हो इतने पानी वाले तो कोई बात नहीं, आप उसी तरह डाल सकते हैं। पानी मेरा उबलने लगा है, नहीं उबल गया है, पानी उबल गया है। अब क्या करना है, आलू डालते ही हमने चूल्हे को बंद कर देना है। आलू बिल्कुल उबालने नहीं है हमने, बस पानी उबलते खौलते में डालने के बाद चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है और साथ ही इसको थोड़ा सा हिला देना है, स्टीर कर दिया। करने के बाद बस अब इन आलूओं को निकाल देना है बाहर। मैंने इसमें कोई नमक वगैरह कुछ नहीं डाला। छलनी में डाल देना है ताकि इसका पानी अच्छी तरह से नुचड़ जाए और ये ठंडे हो जाएं। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। इनको ठंडे होने के लिए एक साइड पे रख दिया और एक बड़ी ट्रे में अपने प्याज डाल दिए सबसे पहले। उसके बाद हरी मिर्चों को काटना है, बारीक बारीक सा काटना है, जो कहीं कहीं मुंह में आए। पकौड़े बनाए और हरी मिर्चें ना डालें तो नामुकम्मल सा लगता है। फिर तो पकौड़े तो स्पाइसी होने चाहिए ना, वो फीके नहीं होने चाहिए। पालक को रफली सा काट के एक साइड पे कर देना, वो अभी साथ मिक्स नहीं करना कि वो हमारी खिली खिली सी रहनी चाहिए ना उसमें पकौड़ों में, वरना मिक्स करते करते ये मशी सी हो जाएगी। अब हम ऐड करते हैं अपनी बाकी चीज़ें परात के अंदर। सबसे पहले कीमा डाला, मोटा कुटा हुआ धनिया 2 खाने के चम्मच, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच, सूखी मेथी 1 खाने का चम्मच, अजवाइन 1 छोटी चमची, नमक 2 खाने का चम्मच। इन सबको हाथों से इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि जो हमारा कीमा है ना, वो हर एक चीज़ के ऊपर लिपट जाए, इक्वल सा हो जाए। दूसरी तरफ आलू मैंने ठंडे होने के लिए रखे हुए हैं और अपनी पालक को भी काट के एक साइड पे रखा हुआ है। आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं, उनको भी मिक्स कर देंगे। हमारे आलू मतलब ठंडे इतने नहीं हुए थे, मैं ज़रा जल्दी में ही थी, खड़ी नहीं हुआ जाता ज़्यादा, तो फिर मैं जल्दी जल्दी सारे काम करती हूँ। तो फिर मैंने ये आलू भी मिक्स कर दिए साथ। ठंडा करके करें आप प्लीज़, ठीक है। तो धीरे धीरे सारा कुछ ठंडा भी हो गया, मिक्स भी हो गया। अब हमने डाल देनी है अपनी पालक और उसको भी नरम नरम हाथों के साथ मिक्स कर देना है। चीज़ें सारी मिक्स हो गई हैं। मैंने थोड़ा सा नमक भी टेस्ट कर लिया था, मिर्चें भी कि मुनासिब है कि नहीं। और अब डालते हैं अपना बेसन। बेसन यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं डालना, पकौड़े ऐसे बनाने हैं कि बस बाइंड हो जाए।
1 कप बेसन डाला और 1 ही कप मैंने सेल्फ राइजिंग फ्लावर डाला है। अगर आपके पास सेल्फ राइजिंग फ्लावर नहीं है, आपने 1 कप मैदा डालना है और 1 चम्मच भर के आपने छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर का डालना है। हमारा सेल्फ राइजिंग इतना अच्छा होता है कि उसमें बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं होती फुलाने के लिए। तो उसके बाद फिर इन सब चीज़ों को मिक्स कर देना है। ज़्यादा बेसन इसलिए नहीं डालना कि हमने इन पकौड़ों को क्रिस्पी सा रखना है। बस ये थोड़ा सा एक बॉल की शेप इख्तियार कर लें, इतना जोड़ें कि बॉल बन जाए बस सिर्फ। वरना वो ज़्यादा डाल देंगे ना तो वो एक रेडीमेड मैंने देखा है जिसमें अनियन की भाजी या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, उसका टेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। इतना उसमें बेसन होता है ना, आटा आटा बेसन बेसन के नज़र ही नहीं आती बाकी चीज़ें। तो हमने इसको क्रिस्पी सा बनाना है, खिला खिला सा बनाना है। सारा कुछ मिक्स हो गया। अब कढ़ाई ऊपर रखी। कढ़ाई में मैंने अपना ओल्ड ऑयल भी डाला जो मैंने पहले से यूज़ किया था और उसके बाद फ्रेश भी डाल दिया। ये है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे कहीं ब्रिटिश कोई मार्केट से मुझे मिल जाए खालिस, लेकिन मुझे अफ़सोस है कि नहीं मिल सका और मुझे जाके लाना पड़ा पाकिस्तानी शॉप से। कितने अफ़सोस की बात है ना। खालिस चीज़ मैं ढूंढती हूँ तो वो वहीं से मिलती है, गोरों की शॉप से, और जो पाकिस्तानी शॉप से वहाँ से खालिस नहीं होती चीज़ें। मैंने उसको पूछा भी, मैंने कहा ये खालिस है शॉप वाले को, तो कहता बाजी कितने खालिस होंदियां चीज़ां। तो मैं ले आई। अच्छा, वो मैंने 1 चम्मच डाल दिया। मैंने कहा खुशबू आएगी, ज़रा अच्छा लगेगा। अब पाकिस्तान कभी जाऊँगी ना तो वहाँ से लेके आऊँगी इंशाल्लाह खालिस। इसकी खुशबू अच्छी लगेगी। आपको जहाँ से भी मिले आप भी इसी तरह ऐड कर लिया करें पकौड़ों में, ख़ास करके या मछली में। अब मैंने देखे गोल गोल छोटे छोटे से बॉल बना लिए थे पहले से एक प्लेट में। उनको छोड़ते जाना है इस तरह आराम आराम से ऑयल के अंदर। उनको हमने बहुत फ्राई नहीं करना। 1 मिनट भी नहीं लगा था, बस थोड़ा सा मैंने हिला दिया। उसके बाद फिर मैंने इनको निकालना शुरू कर दिया था। इस तरह कोई छलनी वगैरह पास रखनी है, फटाफट निकालना है इनको और निकाल के छलनी में डाल देना है। एक्स्ट्रा ऑयल नीचे आ जाएगा, उस ऑयल को दोबारा से कढ़ाई में डाल देंगे। पकौड़ों को बड़े नरम हाथों के साथ हमने फ्लिप करना है, बस थोड़ा सा हिलाना है कि ये जुड़ जाएं, बस उसके बाद निकाल देना है। और ये इतने फ़ायदेमंद होंगे ना जब आप इसको यूज़ करेंगे रमज़ान के महीने में। इसको पैक करने का भी तरीका बताऊंगी आपको। अब एयर फ्रायर तो हर एक के पास होता है, अगर नहीं है तो आप इसको दोबारा से फ्राई भी करेंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। अब मेरी अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए ना, आप अपने चैनल्स पे बना सकते हैं, लेकिन मेरा नाम तो लीजिएगा ना ज़रूर कि आपने मुझसे सीखी है। भाई नोट कर लें आप सब लोग इस डेट को, ये मेरी रेसिपी है और मैंने खुद इसको क्रिएट किया है। तो इसके बाद जितने भी लोग बनाएंगे, जितने भी शेफ़ बनाएंगे इस रेसिपी को, वो इंशाल्लाह मेरी कॉपी करेंगे। सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया, कर दिया है तो लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है, कितना फ़ायदा होगा आपको। ये भी आपने मुझे बाद में बताना है। जब आप बना लेंगे ना तो फिर दोबारा इधर आए मेरे चैनल पे आके मुझे दोबारा से कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपको कितना फ़ायदा हुआ। और ये इतने खूबसूरत बने हैं ना, जितना आप इसको दोबारा से गर्म करेंगे ना एयर फ्राई में या फ्राई करेंगे, उतने ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए थे जब मैंने दोबारा से इनको एयर फ्राई में बनाया तो। पकौड़े तकरीबन सारे ही बन चुके हैं, ठंडे होने का इंतज़ार है। उसके बाद इसकी पैकिंग करते हैं और अगली मेरी वीडियो होगी इंशाल्लाह ग्रीन चटनी। बड़ी मशहूर ग्रीन चटनी है वो भी मेरी, उससे देखना ना भूलिएगा। उसमें भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं और उसको भी फ्रीज़ करने का एक बेहतरीन आइडिया है, ज़रूर देखिएगा। इन पकौड़ों को मैंने ज़रा एक्स्ट्रा फ्राई कर लिया था क्रिस्पी खाने के लिए। मुंह में पानी आ रहा था, मैंने कहा कि खुद खा के तो फिर दोबारा से काम शुरू करती हूँ जितनी देर में ठंडे हो रहे हैं। तो अब आते हैं पैकिंग की तरफ। सिल्वर फॉयल लेना है हमने, अच्छा वाला, ना बहुत बुरा हो ना अच्छा हो, यानी कि वो फट ना जाए। उसमें पहले मैंने 6 रखे तो उसकी पैकिंग ठीक तरह नहीं हो रही थी,
फिर मैंने एक एक्स्ट्रा रख के 7 बना के 7 के पैकेट्स बना के उसको मैंने इस तरह से लपेट दिया कि उसके अंदर कोई भी एयर ना जाए। और इसी तरह हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे, सिल्वर के साथ ही फ्रीज़ करेंगे प्लास्टिक के बैग में बाद में रख के। और इसी तरह बगैर ओपन किए जब हमने इनको दोबारा से खाना है तो बगैर ओपन किए इसी सिल्वर के पैकेट को हम रख देंगे एयर फ्रायर के अंदर। जब एयर फ्रायर में ये गर्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद दोबारा से थोड़ा सा रखेंगे तो ऊपर से क्रिस्पी ज़बरदस्त फ्रेश पकौड़ाज आपके सामने होंगे। पकौड़ाज और चटनी आपने पहले फ्रीज कर ली होगी। इतने आराम से इस दफ़ा आप रमज़ान के रोज़े रखेंगे ना, अगर मेरे पीछे लगेंगे तो, या मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो। आपने देखा कि मैंने कैसे उनको सबको पैक कर लिया है प्लास्टिक के बैग में बांध के, तो उनके सेट्स बना के रख दिए। अब ये सेट जाएंगे, एक तो मेरी बहू है जो पकौड़ों को बहुत शौक से खाती है और उसका पहला रमज़ान होगा इंशाल्लाह। और जिस बच्चे को जो पसंद है उसके मुताबिक उसकी चीज़ें बनाऊंगी, उनको पहुंचा दूंगी ताकि वो आराम से रोज़े रखें। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि ये रमज़ान मुबारक सब के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आए। अल्लाह हाफ़िज़।